Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gaura Premanandi. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारा विषय सौभाग्य है, हमें संग प्राप्त हो रहा है हर ग्रेस प्रभुपाद प्रिया देवी दासी माता जी का। तो माता जी का संक्षिप्त परिचय। माता जी 1992 में इस्कॉन में फुल टाइम डिवोटी बने थे। यूएस से न्यूयॉर्क के अंदर महाराज का माता जी का जन्म हुआ था और माता जी 1991 में अपना बीए किया ह्यूमन इकोलॉजी में और एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट में माता जी मलेशिया आई थी, वहाँ पेनांग के अंदर डिवोटीज से मिली और उसके बाद यूके में लंदन सोहो स्ट्रीट टेम्पल में ब्रह्मचारिणी आश्रम ज्वाइन किया। कई साल तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन और माता जी की संकीर्तन पार्टी लीड करने के बाद यूके में माता जी ने फिर विवाह किया और उसके बाद भारत में आई। 10 साल वृंदावन में और 9 साल मायापुर में रहा। माता जी की 2 बेटियां हैं जो और माता जी श्री मायापुर इंटरनेशनल में पढ़ा रही थी। 2 बुक्स लिखी माता जी ने, प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण भी कर रही थी। राइजिंग अबव ऑल हायर कॉन्शियसनेस एक बुक का टाइटल है, हैप्पियर लाइफ ये आउटरीच प्रीचिंग के लिए, और एक दूसरा है द लिविंग गीता, ये अभी पब्लिश होनी है। 2018 में माता जी वानप्रस्थ आश्रम में गई और वापस गैंसविला फ्लोरिडा वहाँ पे शिफ्ट हुई एंड शी सर्व्ड एज फॉर 5 years एज एजुकेशनल डायरेक्टर एंड बोर्ड मेंबर फॉर कृष्णा हाउस अंडर कलाकांत प्रभु है ना। तो और वहाँ पे ये जो कृष्णा हाउस है इसके कई ब्रांचेस हैं जो कि वेस्टर्न डिवोटीज़ बनाते हैं, मतलब जो पाश्चात्य मूल के लोग हैं उनको भक्ति में लाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है ये कृष्णा हाउस। और माता जी 2012 से भक्ति शास्त्री पढ़ा रही हैं, भक्ति वैभव भक्ति वेदांत कंप्लीट किया है माता जी ने, जो अब पढ़ाती भी हैं। और साथ ही साथ ये कृष्णा हाउस नॉर्थ अमेरिका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम की मेंबर हैं, जीबीसी कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और साथ साथ नॉर्थ अमेरिकन रीजनल गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो जोनल सुपरवाइजर फॉर द स्टेट ऑफ टेक्सास। तो हमारा परम सौभाग्य है माता जी आज यहाँ पे, पहले भी एक बार आई हैं माता जी यहाँ पर। और मैं अभी जब माता से मिला था मैंने बताया मेरी पास्ट में 2 मीटिंग्स माता जी के साथ कहाँ पे हुई थी, एक अभी मायापुर में और एक जीवीसी कॉलेज के दौरान में। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम माता जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों से निवेदन है अपना श्री मोबाइल फ़ोन चेक कर लीजिए कि साइलेंट हो या स्विच ऑफ हो। हरे कृष्णा। Thank you very much, Priya, for the introduction. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Jai. So welcome everyone to this morning's Srimad Bhagavatam class. तो आप सभी का स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। We are continuing with the 10th canto, chapter 47, the Song of the Bee. तो हम आज पाठ करेंगे 10वें स्कंद अध्याय 47 भ्रमर गीत। And we'll be doing text 58 today. आज हम पढ़ेंगे श्लोक 58। Actually, I had previously thought that I would be giving class here yesterday, so I prepared for text 57. But so I'll kind of merge the 2 verses, if that's all right. ऐसी योजना थी कि मुझे पता था कि शायद कल क्लास लेनी थी, तो मैंने 57वें श्लोक पे तैयारी की थी
मगर अब 58वें पे क्लास देनी है, तो दोनों श्लोकों का समन्वय करके आज पाठ करेंगे। So, सबको पीछे आवाज़ आ रही है? ठीक से क्लियर आ रही है? ब्लर्ड है। can they hear? वी जस्ट करेक्टिंग द Okay. So let's recite the shloka for text 58. Eta param tanubrito bhuvi gopavadho Govinda eva nikalatmani rudha bhavaha Vanchi yad bhava bhiyo munayo vayancha Kim brahma janma bhirananta katara sasya Eta param tanubrito bhuvi gopavadvo Govindam eva nikilatmani rudha bhavaha Vanchanti yad bhavabhiyo munayo vayam cha Kim brahma janma bhirananta katara sasya Please chant. Vaishnavis.
धन्यवाद धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एता ये स्त्रियां परम अकेले तनु अपने शरीर वृतः ठीक से पालती हैं, भुवि पृथ्वी पर गोपवध्वः ये युवती गोपियाँ गोविंदे गोविंद में एवं एकांत रूप से निखिल सबों के आत्मनि आत्मा रूढ़ पूर्ण भावाः प्रेम पूर्ण आकर्षण वांछन्ति चाहती हैं यत् जो भव भौतिक जगत भियः भयभीत मुनयः मुनिगण वयम हम च भी किम क्या लाभ ब्रह्म ब्राह्मण के रूप में या ब्रह्मा के रूप में जन्म भी जन्म लेने से अनंत अनंत भगवान की कथा कथा के रहस्य रसिक के लिए। अनुवाद ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। उद्धव ने गाया, पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में ये गोपियां ही वास्तव में अपने देहधारी जीवनों को सफल बना पाई हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस संसार से डरने वालों बड़े बड़े मुनियों तथा हम सबों को इनके शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है। जिसने अनंत भगवान की कथाओं का आस्वाद कर लिया है, उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म जन्म भी शब्द 3 बार जन्म लेने का सूचक है। वीर्य द्वारा, दूसरा जनेऊ संस्कार द्वारा तथा तीसरा यज्ञ दीक्षा द्वारा। ये सभी शुद्ध कृष्ण भावनामृत की बराबरी नहीं कर सकते। निस्संदेह इस श्लोक को कहने वाले उद्धव शुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु वे महान गोपियों की तुलना में इस पद की अवमानना करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखं वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Jai. So here we're hearing about Uddhava in Vrindavan. तो यहाँ पे हम श्रवण कर रहे हैं उद्धव के बारे में वृंदावन में। And Krishna sent Uddhava to Vrindavan for 2 purposes. कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन में 2 प्रयोजनों से भेजा। One was to send to deliver a message of love to the gopis. पहला था गोपियों को प्रेम संदेश भेजना।
to pacify them in their pain of separation from Krishna. उनको उनके विरह से सांत्वना देने के लिए। And the other was for Uddhava to get an education. दूसरा था उद्धव को शिक्षा देना, Because Uddhava was already a very advanced devotee, a very dear associate of Krishna. उद्धव हालांकि पहले ही बहुत उत्कृष्ट भक्त थे और भगवान के एक बड़े निकटतम पार्षद में से थे। And Krishna wanted to take him to the next level of his bhakti. और कृष्ण उनको उनके स्तर से एक स्तर और ऊपर ले जाना चाहते थे अपनी भक्ति में। And for that, he needed to learn from the gopis. और उसके लिए उनको गोपियों से सीखने की आवश्यकता थी। So we've been hearing about how Uddhava's been observing the characteristics of the gopis. तो हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे उद्धव गोपियों के गुणों का निरीक्षण कर रहे हैं। And it's been very transformational for him. और ये उनके लिए बहुत ही बदलाव लाने वाला रहा। So now in these verses he's realizing how compared to them his position is insignificant. इन श्लोकों में हम देखते हैं कि उनको लग रहा है कि उनको पता लग रहा है कि उद्धव की स्थिति गोपियों के समक्ष बहुत ही छोटी है। And although he was born in an exalted family and had a very elevated position in society, हालांकि वो बहुत ही ऊंचे परिवार में जन्मे थे और उनकी समाज में बहुत ही ऊंची स्थिति थी, he's thinking that all that is worth nothing. फिर भी वे ये सोच रहे हैं कि ये सब की कोई वास्तविकता में मूल्य नहीं है। He's saying, what is the use of taking birth as a high class Brahmin? वो कह रहे हैं एक उच्च कुल में ब्राह्मण जन्म से क्या ही लाभ। Kim Brahma Janma Bir. So even what is the use of taking birth as Lord Brahma? वो कह रहे हैं यहाँ तक कि ब्रह्मा का जन्म लेने के भी क्या ही मूल्य है। Even such exalted souls are hankering for the love that these village women have for Krishna. ऐसे उत्कृष्ट जीव भी एक उत्कंठा रखते हैं कि उनको ऐसा प्रेम प्राप्त हो जैसा इन गांव की ग्वालिनों को प्राप्त है। Indeed, out of all of the births that one could take, their birth is the best. और सब जन्मों में से जो एक व्यक्ति ले सकता है, जो ये जन्म है गोपियों का, ये सबसे उत्कृष्ट है। We're all born with different kinds of bodies. हम सबका जन्म अलग अलग प्रकार के शरीरों के साथ होता है। Male, female, different races, different nationalities, different cultures. पुरुष, स्त्री, अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में। And we have our systems for classifying which bodies are higher, which bodies are lower. और हमारे पास विश्लेषण करने के लिए अलग अलग सिस्टम है कि कौन से जन्म ऊंचा है, कौन सा जन्म नीचा है। Mainly based on material considerations. और यह जो हमारे तथ्य हैं ये आधारित हैं भौतिक धारणाओं पर। But Uddhava he's using a different system of classification. परंतु उद्धव यहाँ एक अलग प्रकार का विश्लेषण कर रहे हैं। The criteria is the development of love for Krishna. और वह विश्लेषण का आधार है कृष्ण के प्रति प्रेम की जागरूकता। And so he's saying here, specifically saying in this verse, that of all the types of bodies, of all the births that one could take, the bodies of these, he says, Eta Param Tanu Brito Bhuvi Gopa Vadyo. The bodies of these gopis are the best. और वह ये कह रहे हैं कि जितने शरीर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उसमें से ये गोपियों का शरीर सबसे अच्छा शरीर है। He literally says, Tanu means the body. तनु का अर्थ है शरीर। And Tanu Brita means the best body. तनु भृता का अर्थ है कि सबसे उत्कृष्ट शरीर। So this is the best body, the best birth that one could take. तो यह जो शरीर है वह सबसे अच्छा शरीर है और सबसे अच्छा जन्म है जो एक व्यक्ति ले सकता है। Is to be born as a girl in the cowherd village of Vrindavan. वह है एक युवती की तरह जन्म लेना वृंदावन में ग्वालों के घर पे। Because they grow up simply loving Krishna. क्योंकि वह सिर्फ कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। And that love just intensifies. और वह प्रेम हमेशा प्रगाढ़ होता जाता है। And yet Uddhava is observing how the gopis are very disturbed. और फिर भी उद्धव ये देख रहे हैं कि गोपियाँ कैसे बहुत ज़्यादा विक्षुब्ध हैं। That was mentioned in the previous verse. ये पिछले श्लोक में कहा गया था। That the word was viklavam, means bewilderment or agitation. It's a synonym of unmada, which means madness. वहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया था विक्लवम,
जिसका मतलब है परेशान होना, मानसिक क्षोभ, ये एक पर्यायवाची है पागलपन का। So the highest devotees are always disturbed. तो जो सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं, And we're also always disturbed. और हम भी हमेशा परेशान रहते हैं। In Kali Yuga, Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hupadrata. कलयुग में कहा गया है कि मंदा सुमंद मते मंद भाग्य हो प्रति, That everybody is short-lived, lazy, unlucky, misguided, and above all, always disturbed. कि यहाँ पे सबकी उम्र बहुत छोटी है, अल्पायु हैं, परेशान हैं, आलसी हैं, और वो उनके पास सही दिशा नहीं है, और इसके बाद भी वो हमेशा परेशान हैं। And we're thinking, I came to Krishna consciousness because I wanted to be peaceful. और हम सोचते हैं कि हम भक्ति में आए थे क्योंकि हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, But the gopis are not peaceful. परंतु गोपियाँ शांत नहीं है। And we pray to become followers of the cowherd damsels of Vraja. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम गोपियों के अनुचर बने। Every morning we're praying, E Nivedana Daro Sakir Anugata Koro. हम हर सुबह ये प्रार्थना करते हैं तुलसी आरती में, Begging to become followers of the Sakis, the gopis of Vrindavan. भिक्षा मांगते हुए कि हम गोपियों के अनुगत हों। So do we know what we're getting ourselves into here? तो हम क्या जानते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं यहाँ पे अपने लिए? So yes, actually Krishna consciousness is the way to become peaceful. तो हाँ, भक्ति ही एकमात्र तरीका है शांति प्राप्त करने का। Krishna gives us the peace formula in the Bhagavad Gita. कृष्ण हमें भक्ति का रसायन देते हैं भगवद गीता में। Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mam shantim richati. Yeah, that by becoming conscious of Krishna, that he's the supreme controller, he's the enjoyer, the beneficiary of all sacrifices, that he's the Lord of all planets, and that he's also our best friend, then we can have peace in life. तो जब हम ये समझते हैं कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, वो ही सभी लोगों के ईश्वर हैं, वो ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं, और वही हमारे सबसे परम सुहृद हैं, हम यह जानकर ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। And we all experience that to some degree when we come to Krishna consciousness. और हम सब इस चीज़ का कुछ हद तक अनुभव करते हैं जब हम भक्ति में आते हैं। But that's just the beginning stage. परंतु यह सिर्फ प्रारंभिक अवस्था है। The first characteristics which manifest quite soon after we start practicing bhakti are kleshagni and subhada. तो जब हम भक्ति की प्रक्रिया का पालन करना प्रारंभ करते हैं, जो पहले लक्षण जो प्रकट होते हैं वह हैं क्लेशग्नि और शुभदा। So kleshagni means freedom from suffering. क्लेशग्नि का अर्थ है सफरिंग, कष्टों से छुटकारा। And shubhada means the bestowal of auspiciousness. शुभदा का अर्थ है शुभता का, शुभ लक्षणों की प्राप्ति। So basically this is liberation. और वैसे कहा जा सकता है कि ये मुक्ति ही है। Your suffering is gone and your life becomes wonderful. कि आपके कष्टों से मुक्ति हो गई है और आपको शुभ लक्षण प्राप्त हो गए हैं। But as we progress in Krishna consciousness, we get such a higher taste for devotional activities that we become disinterested even in liberation. और जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमें ऐसा उच्च स्वाद प्राप्त होता है कि हम मुक्ति में भी रुचि नहीं रखते फिर। This is called moksha laguta krit. इसे कहा जाता है मोक्ष लघुताकृत। So we don't care about liberation, we don't care about being peaceful, we just want service. तो इस स्तर पे एक व्यक्ति मुक्ति नहीं चाहता, वह शांति नहीं चाहता, वह सिर्फ भगवान की सेवा चाहता है। And if liberation comes as a byproduct of our service, then so be it. और अगर मुक्ति हमें सेवा के एक अन्य लाभों की तरह प्राप्त हो जाती है अनायास ही, तो कोई दिक्कत नहीं। But if that liberation limits our scope for service, then no thank you. परंतु अगर ये मुक्ति हमारी भक्तिमय सेवा में बाधा बनती है तो हमें ये नहीं चाहिए। धन्यवाद। So Lord Kapila glorifies his devotees by speaking this verse. Salokya sarsti samipya sarupai katyam apyuta diyamanam nagrinanti vina matsevanam jana. तो कपिल भगवान अपने ये भगवान के भक्तों को का गुणगान करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। That there are these 5 kinds of liberation. कि 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। But even if they're offered to my devotee, मगर अगर ये किसी भक्त को दी जाए, nagrinanti, my devotee will not accept
unless there's a possibility for service. मेरे भक्त इसको स्वीकार नहीं करेगा अगर उनमें कोई भक्ति की पॉसिबिलिटी नहीं है. So the attitude of the devotee is that I'd rather be serving Krishna in hell than living in heaven or even Vaikuntha without service. तो भक्त की ये मनोवृत्ति होती है कि मैं भगवान की सेवा नरक में करना पसंद करूँगा स्वर्ग में रहने के बजाय या फिर वैकुंठ में रहने के बजाय जहाँ पे कोई सेवा नहीं हो मेरे पास. Because if you're doing service and you're absorbed in service with the right mood, then heaven, hell, liberation, it's all the same. क्योंकि अगर आप सेवा में संलग्न हैं और अगर आप उसे सही मनोवृत्ति से कर रहे हैं तो चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मुक्ति हो, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. Narayana parasarve na kuchashchana bibyati swarga apavarga narakeshvapi tulyarta darshinaha. That the devotee sees heaven, hell, liberation, all is the same. इस श्लोक में कहा गया है कि एक भक्त नरक, स्वर्ग और मुक्ति इन सबको एक ही समान मानता है. So this stage is actually very rare. ये जो अवस्था है ये बहुत ही दुर्लभ है. Sudurlabha. सुदुर्लभ. Because most people approach the Lord for some material gain. क्योंकि अधिकतर लोग भगवान के पास आते हैं कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए. And out of many people who approach the Lord for material gain, one may desire liberation. और जो ये सारे लोग भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास आते हैं इनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो मुक्ति की प्राप्ति की वांछा करे. So that's already rare. तो वह भी दुर्लभ है. What to speak of somebody who doesn't even care about liberation, they just want Krishna. और उसका तो क्या ही कहना कि जो मुक्ति भी नहीं चाहता और वह सिर्फ कृष्ण को चाहता है. That's extremely rare. वह बहुत ही दुर्लभ है. Bahunam janmanamante gyanavam mam prapadyate vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. So when we come to wanting Krishna and only Krishna, then Krishna is very pleased. तो जब हम इस स्तर पे आ जाते हैं कि हम कृष्ण को चाहते हैं और केवल कृष्ण को ही चाहते हैं तो इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं. And Srimati Radharani is very pleased. और श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं. Because that's her mood. क्योंकि यह उनका भाव है. And that's the mood that she wants us to come to. और यह वो भाव है जिस पे वह चाहती हैं कि हम आएं. So the whole disciplic succession is extremely pleased when we develop that mood. पूरी परंपरा हमसे बहुत प्रसन्न होती है जब हम इस भाव को विकसित करते हैं. And so we get flooded with mercy. और इससे हमारे पास कृपा की बाढ़ आ जाती है. And we get by that mercy we get a great inspiration. और इस कृपा से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है. Inspiration to engage in the Panchanga Bhakti, the especially the five potent forms of devotional service. प्रेरणा किस चीज़ की? पंचांग भक्ति में संलग्न होने की, जो 5 मुख्य और सबसे सशक्त पद्धतियां हैं भक्ति में. Associating with devotees, chanting the holy names, hearing Srimad Bhagavatam, साधु संग, भगवान के नामों का जप, श्रीमद् भागवतम श्रवण, worshiping the deity, living in a holy place. भगवान के अर्च विग्रह की सेवा और एक धाम में वास. We want to engage in these processes with intensity. हम इन 5 प्रक्रियाओं में संलग्न होना चाहते हैं प्रगाढ़ता से. And by that then all the obstacles are gradually removed, both internally and externally. और इससे सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से. So as Krishna reciprocates with our intense devotional service, then we experience the next stages of manifestation of bhakti. और कृष्ण जब हमारी इस तीव्र भक्ति को देख के आदान प्रदान करते हैं तो हमारी भक्ति के अगले स्तरों पर प्रगति होती है. Which is called Sandrananda Visheshatma. जिन्हें कहा जाता है संद्रानंद विशेषात्मा. Which means condensed, concentrated bliss. जिसका अर्थ है कि बहुत ही प्रगाढ़ आनंद. So not just that we feel blissful while we're doing our service. इसका यह मतलब है कि हमें सिर्फ तभी आनंद प्राप्त नहीं होता कि जब हम सेवा में लगे हैं. But we become overwhelmed with emotion just thinking about Krishna. परंतु हम भावों से आप्लावित हो जाते हैं सिर्फ कृष्ण के स्मरण मात्र से. His name, form, qualities, pastimes, his dham, they all evoke intense emotions. उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब बहुत प्रगाढ़ भावों को लाते हैं. And especially a strong desire to
to be with Krishna, और विशेषतः एक बहुत प्रगाढ़ इच्छा कृष्ण के साथ होने की, and a painful feeling of separation from Krishna. और वह विरह की पीड़ा कृष्ण से दूर होने की। So these are very disturbing. तो यह बहुत विचलित करने वाले हैं। They're very strong emotions. ये बहुत सशक्त, बहुत भारी भाव हैं। So there are moments when you feel Krishna's presence and your heart soars. और ऐसे कुछ क्षण होते हैं जहाँ पे आपको कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है और आपका हृदय उछलने लगता है। And moments where you feel Krishna's absence, then you're plunged into deep sorrow. और कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसमें आपको कृष्ण की अनुपस्थिति महसूस होती है और आप बहुत गहरे दुख में चले जाते हैं। So it's a situation of constant mental agitation. तो यह परिस्थिति है एक लगातार मानसिक विक्षुब्धता की, And this is the goal of life. और यह जीवन का लक्ष्य है। So this is actually what everybody wants. और वस्तुतः यही चीज़ है जो सब चाहते हैं। People don't want peace. हम सब लोग शांति नहीं चाहते, Otherwise they would just sit at home and close the windows, turn on the AC, do some pranayam, look at something beautiful, be peaceful. अगर ऐसा होता तो लोग सिर्फ अपने घर में ताला बंद करके बैठ जाते, एसी चला के सिर्फ प्राणायाम करते, किसी सुंदर चीज़ को देखते और बैठे रहते। But that's so boring. मगर परंतु ये बहुत बोरिंग है, It's not satisfying. ये संतुष्टि देने वाला नहीं है। People want an emotional experience. लोगों को भावों को महसूस करना चाहते हैं वो। That's why the film industry is so huge. इसीलिए जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो मूवियाँ हैं वो इतनी बड़ी है इंडस्ट्री। So millions of people, they'll go out and pay money to sit in this room and be in total anxiety. लाखों लोग टिकट खरीदते हैं, पैसा देते हैं एक कमरे में जाने के लिए ताकि वह चिंता महसूस कर सकें। They're sitting on the edge of their seats. वो अपनी कुर्सी के बिल्कुल आगे होके बैठते हैं। Sometimes they're crying. कभी वो रोते हैं, Sometimes they're afraid. कभी वो डर जाते हैं। There's conflict. वहाँ पे कभी लड़ाई होती है, There's violence. कभी वहाँ हिंसा होती है। All kinds of emotions. ये बहुत नाना प्रकार के भाव हैं And then they leave feeling great. और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। What a fantastic movie. क्या बहुत अच्छी मूवी थी। So this is what people want. तो यह चाहिए लोगों को। But of course this is going to see a movie is artificial. परंतु निश्चित रूप से मूवी देखने जाना यह कृत्रिम है। And the feelings are just temporary and actually they cause the cause of bondage. और यहाँ जो हमें भाव महसूस होते हैं ये क्षणिक हैं और ये हमें बांधते हैं। But through bhakti we can experience the full range of emotions in relation to Krishna. परंतु भक्ति के द्वारा हम भावों के सारे प्रकारों को महसूस कर सकते हैं कृष्ण के संबंध में। So when Uddhava goes to Vrindavan, he actually witnesses the gopis experiencing all these emotions. तो उद्धव जब वृंदावन जाते हैं तो वह ये देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से गोपियों को इन सारे भावों को महसूस करते हुए। Sometimes they're crying intensely. कभी वे बहुत तीव्रता से क्रंदन कर रही हैं। Sometimes they're talking incoherently. कभी वे विक्षुब्ध रूप से बात कर रही हैं। At first they're very excited and happy to see Uddhava. कभी वो शुरू में वे उद्धव को देख के बहुत ही उत्साहित और खुश होती हैं। After they're telling them, go away, don't talk to us about Krishna. कुछ समय बाद वे कहती हैं आप चले जाओ, कृष्ण के बारे में हमें कुछ मत बताओ। Sometimes they're fainting. कभी वे बेहोश हो जाती हैं। So Uddhava is seeing this, and what is his reaction to their being so disturbed? जब उद्धव देखते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है गोपियों को इतना परेशान देखकर? In the previous verse it says, Uddhava parama pritas. पिछले श्लोक में कहा गया है उद्धव परमा प्रीतस। He was supremely pleased. उनको बहुत ही अच्छा लगता है, वो प्रसन्न होते हैं। Because he could understand that this is the highest state of loving ecstasy. क्योंकि वे समझ पा रहे थे कि ये प्रेममयी भाव का सबसे उच्चतम स्तर है। And what does he do? फिर वो करते क्या हैं? He offers obeisances to them. वे प्रणाम करते हैं उनको। And now he's singing their glories. और वह अब उनका गुणगान कर रहे हैं। And the acharyas say that these verses now that Uddhava is going to sing in glorification of the gopis, like today is the first verse,
it's not just once that he said it, but every day he's reciting these. और आचार्य ये बताते हैं कि ये जो श्लोक उद्धव बोलते हैं गोपियों के गुणगान में, जिसका हम पहला श्लोक आज पढ़ रहे हैं, ये उद्धव ने सिर्फ एक बार नहीं बोले, वह नित्य रूप से प्रतिदिन गाया करते थे. This is his daily sadhana in Vrindavan. वे उनकी प्रतिदिन साधना थी वृंदावन में. Just like every morning we're waking up and singing Samsaradava Nadalida Loka. जैसे हम रोज सुबह उठ के गाते हैं. So every morning Uddhava is getting up and singing Eta param tanubitam bhuvi gopavadva. ऐसे ही रोज सुबह उद्धव वहाँ उठ के गाते थे एता परम तनुभृत. He's just marveling over the love, the spiritual advancement of these gopis of Vrindavan. वह अचंभित महसूस कर रहे हैं ये देख के जो गोपियों का प्रेम है और वृंदावन वासियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति. And he's practically cursing his own position. और वे अपने आप के अपनी स्थिति को लांछना दे रहे हैं. Because as an exalted political figure, his interaction with the gopis is very restricted. Restricted, like limited. Yes. क्योंकि बहुत उच्च पदवी पे होने के कारण एक सरकार में उनकी गोपियों से जो वार्तालाप है वह बहुत सीमित है. He can't stay with them for a long time. वह इनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते. He has responsibilities. उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. So therefore he's begging, he's praying to become a creeper or a bush in Vrindavan. तो वह भिक्षा मांग रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वह वृंदावन में एक लता बन जाए. So he can reside there permanently. ताकि वह वृंदावन में नित्य रूप से रह पाए. And every day he can get the dust of the lotus feet of the gopis on his head. ताकि वह अपने मस्तक पर गोपियों की चरण धूरी अपने मस्तक पर नित्य प्रति ले पाए. So it's mentioned also by the acharyas that Uddhava he's loudly proclaiming. It's not just something internal, but he's speaking these verses out loud for everyone to hear. आचार्य ये भी बताते हैं कि उद्धव ऐसा नहीं कि अपने आप से ये मन में श्लोक धीरे धीरे बोल रहे हैं, कि वे बहुत जोर से इन श्लोकों को गा रहे हैं. Because he's making a statement. क्योंकि वह एक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं. That even though I'm a kshatriya. कि हालांकि मैं एक क्षत्रिय हूँ. And he wasn't just an ordinary kshatriya, he was so exalted. और वे साधारण क्षत्रिय नहीं थे, वे बहुत उत्कृष्ट क्षत्रिय थे. Because at that time Yudhishthir was the emperor of the world. क्योंकि उस समय युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी के राजा थे. And Krishna was the worshipable lord of Maharaj Yudhishthir. और कृष्ण युधिष्ठिर के पूजनीय भगवान थे. And Uddhava was the prime minister and intimate friend of Krishna. और उद्धव कृष्ण के परम मित्र और उनके मुख्यमंत्री थे. And yet he unabashedly offers his respects to these village girls. और फिर भी वह बिना किसी शर्म के ये गांव की लड़कियों को अपने प्रणाम प्रस्तुत कर रहे हैं. So Sridhar Swami comments that Uddhava sang loudly. He wanted to proclaim to the world that it's not improper for someone in his position to offer respect to these women born in cowherd families. तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उद्धव ये बताना चाह रहे हैं सबको ज़ोर ज़ोर से बोल के कि ऐसे उच्च पद पे होने के बाद भी यह गलत नहीं है कि इन गोपियों को कोई अपने प्रणाम प्रस्तुत करे. So Uddhava is showing us here that great devotees like himself don't consider the type of body that a person has. उद्धव ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि उत्कृष्ट भक्त जैसे उद्धव हैं एक, ये ऐसे उत्कृष्ट भक्त शरीरों को नहीं देखते भक्ति का अवलोकन करते समय. They don't consider the body or the family of birth to be very important. वे शरीर को या फिर जन्म के कुल को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते. Because in bhakti these are not obstacles. क्योंकि भक्ति में यह बाधाएं नहीं हैं. There's no material impediment to pure devotional service. शुद्ध भक्ति में कोई भौतिक रुकावट नहीं आ सकती. Therefore, in the Upadeshamrita, Rupa Goswami instructs us that we should overlook the body of a pure devotee. उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी में बताते हैं कि हमें एक शुद्ध भक्त के शारीरिक आवरण को Overlook means to look beyond it.
नज़रअंदाज करना चाहिए। In other words, don't see the body, just see the soul. शरीर को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ आत्मा को देखिए। See the service that the devotee is doing. वह देखिए कि वह भक्त भगवान की कैसे सेवा कर रहा है। See their devotion. उनकी भक्ति को देखिए। Hear their inspiring words. उनके प्रेरणात्मक शब्दों को सुनिए। See their compassionate mood. उनके दयामय भाव को देखिए। Their attachment to the Lord and everything related to Him. उनकी आसक्ति देखिए भगवान के प्रति और भगवान संबंधित वस्तुओं के प्रति। And their enthusiasm for relishing loving exchanges with devotees. उनका उत्साह देखिए भक्तों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान को प्राप्त करने के लिए। But our vision is so material. परंतु हमारा जो दृष्टिकोण है वो कितना भौतिक है। And we are so infected by envy. और हम द्वेष से कितने ज़्यादा प्रभावित हैं That we often do the opposite. कि हम इसका उल्टा करते हैं। We overlook all the devotional attributes. हम सारे भक्तिमय गुणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। And we see, oh, he's just a child. और हम देखते हैं ये तो बच्चा है, She's just a woman. ये तो एक स्त्री है, He's from a low family. ये तो एक निम्न परिवार से है, They can never be pure devotees. ये कभी शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, They can never be leaders or gurus. ये कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकते, ये गुरु नहीं बन सकते। So that's not what Krishna says. यह वह नहीं है जो कृष्ण कहते हैं। In Bhagavad Gita he says, Mam hi partha vyapashritya ye pisyu papayonaya striyo vaishyas tata shudras tepi yanti param gatim. कृष्ण भगवद गीता में ये श्लोक उद्धृत करते हैं। He says, anyone who takes shelter of me. वो कहते हैं कि कोई भी अगर मेरी शरण में आता है, It doesn't matter if they're papayonis, if they're born in sinful families. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह पाप योनि में है, वह पापमय परिवार में जन्मे हैं। It doesn't matter if they're striya, women. ये नहीं महत्वपूर्ण कि वह स्त्री है। Doesn't matter if they're vaishyas or shudras. यह नहीं महत्वपूर्ण कि वे वैश्य या शूद्र हैं। Even they can obtain the param gatim, ये भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, which means even they can go back to Godhead. इसका अर्थ है कि वह भी भगवत धाम वापस जा सकते हैं। So if they can go back to Godhead, they can also help others. They can lead others on the path. अगर ये भगवत धाम जा सकते हैं तो ये बाकियों की मदद भी कर सकते हैं, उनका नेतृत्व भी कर सकते हैं उसी रास्ते पे। But if we see devotees according to their bodies as products of prakriti, or material nature, परंतु हम भक्तों को उनके शरीर के स्तर पे देखते हैं, प्रकृति के गुणों के कॉम्बिनेशन के रूप में। and if we see bhakti as limited by prakriti, अगर हम भक्ति को देखते हैं प्रकृति से सीमित, then what are we? तो हम क्या हैं? Prakrita bhaktas, प्राकृत भक्त, or materialistic devotees, प्राकृत भक्त जो भौतिक स्तर पे हैं, or kanishta adhikaris. कनिष्ठ अधिकारी। So we need to advance, तो हमें आगे बढ़ना है भक्ति में, and we need to understand the power of bhakti. हमें भक्ति की शक्ति को समझना है। That bhakti is totally independent from all other factors. भक्ति अन्य सभी कारणों से पूर्णतः स्वतंत्र है, Because Krishna is independent. क्योंकि कृष्ण स्वतंत्र है। Krishna is not limited by prakriti or material nature. कृष्ण प्रकृति से सीमित नहीं है, He is the controller of prakriti. वह प्रकृति के ईश्वर हैं। Maya dyakshena prakriti suyate sa characharam. So he says, this material energy is one of my natures and it's working under my direction. कृष्ण कहते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी शक्तियों में से एक है और ये मेरे अध्यक्षता में काम कर रही है। So if Krishna wants that we become conditioned or limited by material nature, then he can make that happen. तो अगर कृष्ण चाहते हैं कि हम भौतिक प्रकृति से सीमित हो जाएं तो वह ये करा सकते हैं भौतिक प्रकृति But से। if seeing the sincere devotion of one soul, Krishna wants us to transcend the limiting bondage of material nature, then that can also happen. और अगर कृष्ण हमारी भक्ति में भक्ति के प्रयासों को देखते हैं तो वह यह भी कर सकते हैं कि हम इस भौतिक प्रकृति से ऊपर उठ जाएं और इस भौतिक प्रकृति को पार करें। Still in the conditioned state, our material psychophysical nature is something we have to take into consideration. और फिर भी भौतिक अवस्था में जो हमारी शरीर और मन की अवस्था है इसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। But we have to remember that we're talking about conditioning.
फिर भी हमें ये याद रखना है कि हम ये बद्धावस्था में बद्धता जो है उसकी बात कर रहे हैं. So Srila Prabhupada made statements that, for example, about women, that women are less intelligent, not trustworthy, lusty, like that. तो श्रील प्रभुपाद भी ऐसे कई जगह कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वह उतनी रूप से मेधावी नहीं होती, वह थोड़ी कामी होती हैं और वह But he says that in these statements he's referring to ordinary women. और वो ये भी कहते हैं कि स्त्रियां विश्वसनीय नहीं होती, परंतु ये जो प्रभुपाद की तथ्य है ये साधारण स्त्रियों के बारे में है. And in some places, many places throughout Bhagavatam, it says a man should avoid the association of women and those attached to women. और भागवतम में बहुत सी जगहों पे ये कहा गया है कि एक पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और उसका भी संग नहीं करना चाहिए जो स्त्रियों का संग करता है. So Srila Prabhupada's disciples, one time they were saying that, Prabhupada, we're avoiding the association of women. तो श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य एक बार श्रील प्रभुपाद से कहते हैं कि प्रभुपाद हम स्त्रियों का संग नहीं कर रहे हैं. So we don't want to see or hear from or interact with these your female disciples. तो हम आपके जो शिष्याएं हैं, स्त्रियां हैं, स्त्री शिष्याएं हैं, उनको ना देखना चाहते हैं, उनसे ना सुनना चाहते हैं, ना ही उनके साथ कोई आदान प्रदान करना चाहते हैं. And Prabhupada said, you didn't understand. By the association with these women, you go back to Godhead. प्रभुपाद ने कहा आप नहीं समझे कि इन स्त्रियों के संग से तो आप भगवत धाम जाएंगे. So that just proves what Krishna says, that when someone surrenders to Krishna, then they transcend all these material factors. तो ये सिद्ध करता है कि कृष्ण जब कहते हैं भगवद गीता में कि अगर उनकी शरण में कोई आता है तो वह सारे भौतिक गुणों को पार कर जाता है. Mam eva ye prapadyante mayam etam tarantite. So while an ordinary woman or ordinary child or an ordinary person born in a low family, they may have certain conditions due to the influences of the modes of nature. हाँ, निश्चित रूप से एक साधारण बच्चा, साधारण स्त्री या साधारण व्यक्ति जिसका निम्न परिवार में जन्म हुआ है वो बद्ध है अपनी अवस्थाओं से. But through bhakti they can transcend those influences. परंतु भक्ति के माध्यम से ही वह उस अवस्था को पार कर सकता है. They become free from the influences of वह nature. उस बद्धता के प्रभाव से मुक्त हो सकता है. Mam cha yo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. That when one engages in full devotional service, then they at once transcend the modes of material nature and come to the level of Brahman. तो अगर एक व्यक्ति पूर्णतया भक्ति में लग जाता है तो वह एकदम ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और भक्ति में स्थित हो जाता है. So, yeah, so going back to Upadeshamrita, Rupa Goswami says, Dristai swabhava janitar vapushas chadoshar. That he's referring specifically to the Vapu. He says that ordinary people see a devotee according to the material swabhava that they're born with. तो उपदेशामृत की तरफ वापस जाते हैं, उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं दुष्टै स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैर, कि जो साधारण लोग हैं वो एक भक्त के वपु उसके शरीर को देखते हैं. They see them as a material body full of faults. वो उनको एक भौतिक शरीर की तरह देखते हैं जिसमें बहुत सारे दोष हैं. But na prakritatvam iha bhakta janasya pashyat. A pure devotee should not be seen in such a materialistic way. परंतु एक शुद्ध भक्त को इस भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए. Ganga basam nakalu budbuddha fena pankar brahma javatvam apagachati nira dharmai. He says, just like the water of the Ganga. वो कहते हैं कि ऐसे जैसे कि गंगा का जल होता है, though it seems to be polluted by bubbles, foam and mud, but the water is always pure and spiritual. तो कभी-कभी ऐसा दिखता है कि गंगा का जल फेंड से, मिट्टी से या फिर अलग-अलग अन्य वस्तुओं से दूषित है, परंतु वह गंगा का जल फिर भी शुद्ध है. So Uddhava, being a pure devotee, he understands all this. उद्धव एक शुद्ध भक्त होने के कारण यह सब समझते हैं. And without hesitation, he's proclaiming it loudly to the world that these village girls are superior to me. और बिना हिचकिचाहट के वह जोर से ये घोषणा कर रहे हैं कि यह जो गांव की लड़कियां हैं ये मेरे से ज़्यादा उत्कृष्ट हैं. They're senior devotees.
ये मेरे से ज़्यादा वो मेरे वरिष्ठ वक्त हैं, They're worshipable for me. ये पूजनीय है मेरे लिए। I repeatedly offer my obeisances to them. मैं बारंबार इनको प्रणाम करता हूँ। And I want to take the dust of their lotus feet on my head. मैं इनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर रखना चाहता हूँ। And I'm so fortunate because my birth as a male Kshatriya, I can't do that. और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं एक पुरुष क्षत्रिय होने के कारण इस जन्म में ये कर नहीं सकता। So yeah. So this is Uddhava's prayer. तो यह उद्धव की प्रार्थना है। So let us all also sincerely pray to the Lord तो हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं that we can become intensely engaged in the processes, 5 potent processes of devotional service, Panchanga Bhakti. कि हम तीव्रता से भक्ति की 5 पद्धतियों, 5 प्रतिक्रियाओं में, 5 अंगों में पंचांग भक्ति में संलग्न हो पाए। That we can all experience a higher taste in Krishna consciousness. और हम भक्ति में जो उच्च स्वाद है उसको प्राप्त कर सकें। That makes material enjoyment and even liberation seem insignificant. जो भौतिक सुख और मुक्ति को भी बहुत तुच्छ दिखा देता है। That we can experience genuine transcendental emotions in relation to Krishna. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम एक शुद्ध भगवान के प्रति जो भाव हैं उनको महसूस कर पाएँ। And Krishna's devotees. और कृष्ण के प्रति भावों के, कृष्ण के भक्तों के प्रति ऐसे भावों को महसूस कर पाएँ। That we can develop spiritual vision to enable us to see beyond the body. और हम ऐसा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर पाएँ ताकि हम शरीरों के ऊपर देख पाएँ। To stop judging and limiting devotees based on their bodies. हम भक्तों को उनके शरीरों से सीमित ना देखें। And to be able to appreciate the spiritual qualities of all devotees regardless of their body or their birth. और हम भक्तों की सराहना कर सकें उनके जन्म, उनके शरीर को नज़रअंदाज करते हुए। And by these things then our lives will become so wonderful. और इन चीज़ों के माध्यम से हमारे जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। Our movement will become so attractive. हमारा जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, यह बहुत आकर्षक हो जाएगा। That we'll literally be able to take over the world. और हम पूरे संसार को अपलावित कर पाएंगे। Just as our acharyas envisioned. जैसा कि हमारे आचार्यों ने सोचा था। So I'll stop here. तो हम यहाँ विराम देंगे। Any questions or comments? किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? Hare Krishna, Mataji, Dandvat Pranam. Mataji, we all know about so many such things, and you talked about materialistic devotees, the category. But what are the main reasons that even though knowing so much, most of the percentage of devotees are not shifting from or moving from Kanishta Adhikari to Madhyam Adhikari? They after so many years also still they remain in that level. Can you speak in Hindi also, Bridget? Thank you. हरे कृष्णा। हम ये सब जो है काफ़ी समय से जो है कथाएं सुन रहे हैं और हम काफ़ी भक्त जो हैं ये सब चीज़ों को जानते हैं, उसके बावजूद भी क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो है भक्त जो है कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर ही रह जाते हैं और मध्यम अधिकारी तक नहीं जा पाते हैं? Thank you. धन्यवाद। Yeah, so the position of Kanishta Adhikari is very dangerous. तो जो कनिष्ठ अधिकारी का स्तर है वह बहुत खतरनाक है। Because that position is that you come, you worship the Lord, but you don't really care about the devotees. वह स्तर ये है कि आप आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, परंतु आप भक्तों को नहीं देखते। And also, like we were saying, that you see everybody just as
bodies और जैसा कि आप कह रहे थे कि आप सबको एक शरीर के स्तर पे देखते हैं, according to material considerations. भौतिक गुणों के दृष्टि से। And so, because of that, we make so many offenses. उसकी वजह से हम कितने सारे अपराध करते हैं, And then, due to those offenses, we can't advance. और उन अपराधों की वजह से हम प्रगति नहीं कर पाते, So, we stay stuck as Kanishta Adhikaris. और हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे फंसे रहते हैं। And then, we get support from other Kanishta Adhikaris और बाकी कनिष्ठ अधिकारी हमें उत्साह देते हैं, who reinforce our materialistic view of the world. वे हमारे जगत के भौतिक दृष्टिकोण को और शक्ति प्रदान करते हैं। And we rally together and create a whole movement. We rally together. और हम साथ आंदोलन करते हैं कि भौतिकता का, with the mission of trying to pull the madhyams and uttamas down to our level और हमारा प्रयोजन क्या होता है कि हम मध्यम और उत्तम को अपने स्तर पे ले आएंगे and create institutional policies that support our materialistic view. और ऐसे हम ऐसी संस्था में नीतियाँ बनाएंगे जो हमारे दृष्टिकोण को सपोर्ट करती हैं। So it's very dangerous for ourselves and for the movement. तो ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए और संस्था के लिए, Because outside people come in and they see this kind of mentalities and policies and they think, I thought we're not the body. तो बाहर से लोग आते हैं और वो देखते हैं ऐसी नीतियों को, ऐसी मानसिकता को, और वे सोचते हैं कि आप तो कह रहे थे कि हम शरीर नहीं हैं, So it looks hypocritical. और यह फिर दोगलापन नज़र आता है। So we need to change. तो हमें बदलना है, We need to advance. So how to advance? That's the question. हमें प्रगति करनी है, How to get out of this consciousness. हमें प्रगति करनी है, परंतु प्रश्न ये है कि हम प्रगति कैसे करें, इस चेतना से हम बाहर कैसे निकलें। We need to keep on hearing. हमें सुनते रहना होगा, We need to very deeply study the Shastras. हमें शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा, And we need to specifically hear from devotees who are realized. और विशेष रूप से हमें उन भक्तों से सुनना होगा जो साक्षात्कार रखते हैं। Because if we're just reading Shastra with our own materialistic consciousness, we won't understand. क्योंकि अगर हम शास्त्र को अपने भौतिक दृष्टिकोण से पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ नहीं आएंगे। But if we hear submissively and attentively from someone who's realized, then that sound vibration is enriched with their realization and also with their mercy. तो अगर हम ध्यानपूर्वक होकर और विनम्रता से ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जिनको साक्षात्कार है, तो उनके जो शब्द हैं वह अप्लावित हो जाते हैं उनकी कृपा से, And by that mercy, then we can advance. और उस कृपा से हम प्रगति कर सकते हैं। Then our eyes can begin to be opened. तो हमारे नेत्र तब खुलने शुरू हो सकते हैं। That's the invocation mantra. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो यही मंगलाचरण का मंत्र है। So we need to pray to Guru to open our eyes with the torchlight of knowledge. तो हमें अपने गुरु से प्रार्थना करनी होगी कि वह हमारी आँखों को खोलें ज्ञान के प्रकाश से, so that we can have the spiritual vision. ताकि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकें। This comes by mercy. यह कृपा से आता है। And also we need to act in ways that induce devotees to bestow mercy upon us. तो हमें ऐसे व्यवहार भी करना होगा जिससे भक्तों को हमारे ऊपर कृपा करने की इच्छा हो। So all of our sadhana, waking up early in the morning, chanting our rounds attentively, coming to Mangalarti, doing service, those things in themselves are not causing our advancement. तो जो हम सारी साधना के अंगों का पालन करते हैं, सुबह उठना, मंगल आरती में आना, भगवान के नाम का जप करना, विग्रह को प्रणाम करना, पूजा करना, ये चीज़ें अपने आप में हमारी भक्ति में प्रगति का कारण नहीं है। But what causes our advancement is when the devotees and the acharyas and the Lord see that we're very sincerely trying to follow their instructions. Then they bestow their mercy. भक्ति में जो प्रगति का असली कारण है वह ये है कि जब भक्त
परंपरा, भगवान और आचार्य हमारे एक अथक प्रयास को देखते हैं, तब वह हमारे ऊपर कृपा करते हैं और उस कृपा से हमारी प्रगति होती है। So somehow or other we need to get the mercy of self-realized souls. तो हमें किसी न किसी प्रकार से जो एक शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा चाहिए। We need to do everything that we can in order to induce them to bestow their mercy. तो हमें वह सब कुछ करना है जो हम कर सकते हैं उनके कृपा का पात्र बनने के लिए। And also beg and pray for that mercy. और हमें उस कृपा की भिक्षा मांगनी है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। And go on hearing from them. और हमें उनसे श्रवण करते रहना है। And trying to cultivate the respectful attitude towards devotees. और हमें प्रयास करते रहना है भक्तों के प्रति एक आदर के भाव को विकसित करने का। Okay, thank you. Any other question? Hare Krishna, Mataji, Dandot Pranam. So I didn't remember where I heard, but someone asked to, I didn't remember who. So he said, he asked, why do we don't have deep japa? So he said, Maharaj said, that we knowingly, unknowingly do so many offenses to devotees that we see them on the platform of material level. So I am hearing the same here, that you are also saying ki we are always judging devotees on the material platform and we are doing so many offenses that we even don't know it would be like mind or body, and you are saying the same, that why do we don't advance? So how much it is so connected, and how much it's like everyone is saying the same, but we are like don't consider it so much. We don't even think of it so much that we are so can you elaborate a little bit what you have said just? Can you? What was the first part? We don't chant deep japa, you mentioned? Did you? Because we do so many offenses to the devotees. Okay. Do you want to translate, or he can say? You would like to speak in Hindi? Should I? I will speak in Hindi. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी ने किन्हीं से प्रश्न किया था कि हम गहराई से जब क्यों नहीं कर पाते हैं, और उन्हें उत्तर प्राप्त हुआ था कि हम भक्तों के प्रति बहुत से अपराध करते हैं जिस वजह से हम गहराई से जप नहीं कर पाते। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि माता जी ने भी आज प्रवचन में यही बताया कि हम भक्तों के प्रति अपराध करने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे। तो हम हर जगह से ये चीज़ सुन रहे हैं, फिर भी हम इस वृत्ति से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, इस बारे में आप थोड़ा और प्रकाश डालिए। हम भक्तों को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं और इस चेतना से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। Yeah, so unfortunately we're in Kali Yuga, we are very dull. तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि कलयुग में हम बहुत ही मंद बुद्धि के हैं। So that the 10th offense is there, that to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. तो भगवान नाम के प्रति जो अपराध है उसमें जो 10वां अपराध है उसमें कहा गया है कि भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना इतने सारे प्रवचनों, इतने उपदेशों को सुनने के बाद भी। So we're hearing things again and again and again and again, but we're still maintaining our materialistic consciousness. हम बार बार वही सुन रहे हैं और फिर भी हम अपनी भौतिक आसक्तियों को बनाए हुए हैं। So we need to recognize our fallen condition. तो हमें अपनी जो पतित अवस्था है उसको पहचानना होगा। Because the problem is that we have these material conceptions, but we think that we are right. तो समस्या ये है कि हमारे भौतिक धारणाएं हैं परंतु हम सोचते हैं कि हम सही हैं। We think that the way that I see the world, that's the reality. और हम ये सोचते हैं कि जैसे मैं संसार को देखता हूँ वही सत्य है। So we have to really understand through Shastra and through hearing that the way that I see the world is heavily conditioned by the modes of ignorance and passion. तो हमें शास्त्रों के नज़र से इस जगत को देखना होगा और श्रवण करना होगा, तो हम समझेंगे कि जो हमारा दृष्टिकोण है वह बहुत ज़्यादा प्रकृति के गुणों से बद्ध है।
And that recognition should bring us to humility. तो यह जब हम पहचान जाते हैं तो हमें विनम्रता होनी चाहिए. And when we humbly accept that I am so blind, तो जब हम विनम्रता से यह स्वीकार करेंगे कि मैं एक कितना अंधा हूँ, I'm just like a sleeping person, मैं एक सोते हुए व्यक्ति की तरह हूँ living in a dreamland जो एक सपनों के संसार में जी रहा है and thinking that's the reality. और सोच रहा है कि वह सत्य है. Someone please wake me up. कोई मुझे जगाइए, Just shake me. मुझे हिलाइए. So that's what the Vaishnavas, the acharyas are trying to do, तो यही है जो वैष्णव आचार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, trying to wake us up. हमें उठाने का प्रयास कर रहे हैं. But we're so entrenched in ignorance that the alarm is going off and we're putting snooze. मगर हम जो अंधकार है उसमें इतने रमे हुए हैं कि ये अलार्म बज रहा है और हम उसे स्नूज कर देते हैं. We say, yes, yes, I'm getting up. हम कहते हैं हाँ हाँ मैं उठ रहा हूँ, And then we roll over and go back to sleep. हम फिर करवट लेते हैं और फिर से सो जाते हैं. So that's our condition. यह हमारी अवस्था है. So we need to understand, when we become humble, then we really need to beg for the mercy. तो जब हम विनम्र हो जाते हैं हमें इस कृपा की भिक्षा मांगनी होगी. It comes back to the same thing. और वह उसी चीज़ पे वापस आ रही है बात. The reason that we're not changing, we're not advancing, is we're really not feeling very strongly that we need to. तो ये हम इसलिए परिवर्तन नहीं ला पा रहे अपने में, हम इसलिए प्रगति नहीं कर पा रहे क्योंकि हम यह महसूस नहीं कर पा रहे कि हमें इसकी आवश्यकता है. So we need to prioritize this, that this is the most important thing in my life. I need to change my consciousness. तो हमें इसको प्राथमिकता देनी होगी कि यह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं अपनी चेतना को बदलना चाहता हूँ. I need to come to a higher stage. मेरे को एक ऊंची स्थिति पे आना है. I need to find devotees who are on that higher stage. मेरे को ऐसे भक्तों को ढूंढना है जो ऐसी ऊंची स्थिति पर है. And I need to beg them for their mercy. और उनसे भिक्षा मांगनी है उनकी कृपा के लिए. I need to serve them. उनकी सेवा करनी है. I need to hear from them. उनसे श्रवण करना है. And even if I don't like what I'm hearing, और अगर मुझे पसंद भी ना आए जो मैं सुन रहा हूँ, I need to accept it. मुझे उसे स्वीकार करना है. And then we can have some chance. तब हमारे पास एक कोई मौका है. But it's a gradual process. परंतु यह धीरे धीरे होता है. It's not like immediately the lights are going to come on and we're going to see everything clearly. ये एकदम से नहीं होगा कि लाइट जल गई और हमें सब कुछ दिखने लगा. But it's a gradual, like when there's a very thick fog, like in January, those January mornings when the fog's very thick, you can't even see your hand in front of your face. तो जनवरी के महीने में जैसे बहुत तेज कोहरा होता है तो आप कुछ भी नहीं देख सकते. So the sun rises, but still it can take many hours for that fog to dissipate. तो सूर्योदय होने के बाद भी कई घंटे लग सकते हैं उस कोहरे को साफ होने में. So the fact that you're coming to the temple, associating with devotees, you're sitting in Bhagavatam class, you're thinking, using your intelligence, asking questions, chanting the holy names, that means the sun has arisen. तो यह प्रमाण है कि अगर आप मंदिर आ रहे हैं, आप भागवतम क्लास में बैठे हैं, आप भक्तों का संग कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हरिनाम का जप कर रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि सूर्योदय हो चुका है. So it's just a matter of time before the sun is going to burn away that fog. तो बस केवल कुछ समय की बात है कि इस कोहरे को जो सूर्य है वो हटा देगा. And then everything will become clear. और सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा. So just keep going. तो बस आप लगे रहिए. Okay. Yes, Priya. Hare Krishna Mataji. Thank you very much for the class. I had this little question that as you were explaining about rising above the bodily designations. What? Rising above the bodily designations. Yeah. So, but because also we are dealing in this material world and through this body, so is it simultaneously not also important to have this bodily discrimination? So is it not that there has to be a balance? I mean, in few dealings, as you were explaining about dealings of brahmacharis or Prabhupada disciples with Mataji's that instance, and simultaneously
Yeah, obviously, as long as we have these material bodies, then we need to follow certain etiquettes. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि आपने जैसे बताया कि हमें भौतिक स्तर से ऊपर उठना है और हमें शरीर के स्तर पे नहीं देखना लोगों को, परंतु वो कह रहे थे व्यवहारिक रूप से जब हम शरीर में इस संसार में रहते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कैसे शरीर में कैसी अवस्था में है और उस हिसाब से उससे आदान प्रदान करना होता है। तो इस बारे में आप कुछ बताइए। तो माता जी ने फिर बताया Did you? Okay. So as long as we have these material bodies, we have to follow social etiquettes. कि जब तक हमारे पास एक भौतिक शरीर है तो हमें समाज के सामाजिक लोक व्यवहार को पालन करना होगा। And that etiquette, Vaishnav etiquette, is there for our protection. और जो वैष्णव सदाचार है वे हमारी सुरक्षा के लिए है। And we see here even with Uddhava, although he's seeing beyond the body, he's recognizing that these gopis are exalted spiritual personalities. तो हम यहाँ देखते हैं कि उद्धव ये देख रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं बहुत ही उत्कृष्ट भक्त हैं और वह उनको शरीर के स्तर से ऊपर देख रहे हैं। Still he's keeping a respectful distance. फिर भी वह एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं उनसे, एक सम्माननीय दूरी बना के रखे हैं गोपियों से। He's lamenting that he has to keep a distance. वह ये शोक प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्हें ये दूरी बना के रखनी पड़ रही है। So there's this is a situation that we can appreciate, but still we need to observe the Vaishnava etiquette. तो यह अवस्था है कि हम सराहना कर सकते हैं परंतु फिर भी हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना है। Because as long as we have material bodies, the material senses are there. तो क्योंकि जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है तो उसमें भौतिक इंद्रियां भी हैं। And we remain, the butter fire principle remains. और जो एक घी और जो अग्नि का जो तथ्य है वो रहता है। Even Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would not be alone in a room with a woman. यहाँ तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक स्त्री के साथ अकेले नहीं रहते थे कभी। So he's a Nitya Siddha personality from the spiritual world, yet he was careful. वह नित्य सिद्ध भक्त हैं जो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, फिर भी वह सावधानी रखते थे। So similarly, like a child, small child may be a pure devotee. ऐसे ही एक छोटा बच्चा शुद्ध भक्त हो सकता है, but still they're a child. परंतु वह है एक छोटा बच्चा ही, So they need to be protected. तो उनकी रक्षा करना ज़रूरी है। They may be more advanced than we are. तो वे हमसे ज़्यादा उत्कृष्ट हो सकते हैं, But still, if you're the parent, you need to discipline them. परंतु अगर आप उनके संरक्षक हैं तो उनकी आपको रक्षा करनी है। So like this, there's a balance, like you say, balance, or there's a I don't know the word for it, but you understood. So on one, there's an internal level that we have a spiritual view, and then there's an external level where, for the sake of social interactions and protection and stability in society, we observe etiquette. तो ये ऐसे हमें संतुलन बना के रखना है कि एक आंतरिक भाव है, एक आध्यात्मिक स्थिति है कि एक व्यक्ति की जो भक्ति में प्रगति है, और दूसरा है उसकी बाह्य स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, जिसमें हमें सदाचार का पालन करना है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। Okay. Good question. बहुत अच्छा प्रश्न था। Okay. Thank you very much for your kind attention. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Her Grace PrabhupadaPriyaDevi Mataji ki jai.
Vande